आज सुबह फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में 2025 यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। इस बार का बजट भी विकसित भारत थीम की डायरेक्शन में बनाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट का मेन फोकस फार्मर्स, विमेन, यूथ एंड एमएसएमईज को अपलिफ्ट करने पर रहेगा। लेकिन इस बजट में मिडिल क्लास एंड बाकियों के लिए क्या टैक्स रिलीफ्स हैं, किन मेजर सेक्टर्स को गवर्नमेंट का स्पेशल सपोर्ट मिलेगा एंड क्या नए रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं, आइए जानते हैं अगले 4 मिनट्स में। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स पर आते हैं। इन अ बिग रिलीफ टू इंडियाज मिडिल क्लास, मोदी गवर्नमेंट ने अप टू 12.75 लाख रुपीस तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। साथ में स्लैब्स भी चेंज हुए हैं, जिनके अंडर 0 से 4 लाख रुपीस इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख टू 8 लाख 5% टैक्स है। 8 लाख टू 12 लाख 10%। 12 lakh to 16 lakh income will attract 15% tax. 16 lakh to 20 lakh पर 20%. 20 to 24 lakh income पर 25% tax. And finally 24 lakh से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैपिटल गेन्स टैक्स से रिलेटेड कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, तो STCG एंड LTCG विल रिमेन एट 20% एंड 12.5% रिस्पेक्टिवली। फर्दरमोर नेक्स्ट वीक न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, जिसका मेन फोकस टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करने पर रहेगा। इसके अलावा कैंसर एंड सीरियस पेशेंट्स की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने 36 कैंसर एंड लाइफ सेविंग क्रॉनिक मेडिसिन पर से कस्टम्स ड्यूटी एंटायरली हटा दी है। वेयरएज डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए फ्लैट पैनल डिस्प्लेस पर कस्टम्स ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, मेकिंग देयर इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव। वहीं दूसरी तरफ कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, लेड एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स एंड गुड्स से कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है, विच विल डायरेक्टली हेल्प EV एंड फोन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करते हुए बजट डिफेंस, रेलवेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पर साइलेंट था, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अल्टरनेटिव एंड सॉवरेन वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए सर्टेन प्रपोजल्स अनाउंस किए हैं। साथ में फिश सेक्टर के सपोर्ट के लिए वेरियस टैक्स एंड नॉन टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स भी मेंशन किए हैं। गवर्नमेंट ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स के लिए फंड्स अनाउंस किए हैं, वाइल इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, विद द कंडीशन कि कंपनीज को इंश्योरेंस प्रीमियम एंटायरली इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टूरिज्म सेक्टर के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट 50 की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फर्दर डेवलप करेगी। होम स्टेज को मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे, वेयरएज होटल्स को फ्यूचर में इंफ्रा हार्मोनाइज्ड लिस्ट के अंडर ईजियर फाइनेंसिंग का बेनिफिट मिलेगा। इन अ बिग मूव, स्विगी एंड जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स या राइडर्स को गवर्नमेंट ई-श्रम स्कीम के थ्रू हेल्थ बेनिफिट्स देगी। ये मूव 1 करोड़ प्लस गिग वर्कर्स को बेनिफिट करेगा। एंड लास्टली, मेडिकल टूरिज्म के प्रमोशन एंड हॉस्पिटल सेक्टर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ईजियर वीजा नॉर्म्स पर वर्क कर रही होगी। स्टेट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की बात करें तो बिहार में न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा एंड लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा, वाइल मेगा वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। फाइनली इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के बेनिफिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट 3 लाख रुपीस से इंक्रीज करके 5 लाख रुपीस कर दी गई है। फर्दरमोर गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को यूरिया प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेज एंड एडिबल ऑयल्स में आत्मनिर्भर बनाने पर वर्क कर रही होगी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इंडिया पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। मोदी गवर्नमेंट फ्यूचर में इंडिया पोस्ट को भी एज अ लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन कर रही होगी। सो ये थी यूनियन बजट 2025 की शॉर्ट समरी। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए वेदर बजट मेट योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रूपीजी।